हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये जो लीनियर अलजेब्रा के अपने जो वेक्टर स्पेस के जो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसके अंदर जो बचे हुए क्वेश्चन है CUT एंट्रेंस की जो बुक है उसके, वो हम कर लेते हैं। ठीक है भाई, 20 तक हो गए हैं, 21st से हमें करने हैं आज। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा कि बी अपने पास एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। मैंने बताया था जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन वो कभी भी सब स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास सब स्पेस नहीं हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी फेल्ड हो जाती है इसके अंदर वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है, नॉट अ वेक्टर स्पेस सिंस इट इज नॉट क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी लेकिन कौन सी नहीं होगी, वेक्टर एडिशन की नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे कैसे नहीं होगा, एग्जाम्पल देना हो तो कैसे दोगे। जैसे अपने पास ये आ जाए कि एक है अपने पास 2 और 1, ये दे दिया अपने पास, और दूसरा मैंने ले लिया कि -3 और अपने पास है -1। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला जो होगा, पहले वाला जो होगा, एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना इसमें। तो चलो -2 ले लो यहाँ पे। तो देखो, इनको ऐड करोगे तो पहले वाला कितना आएगा, इसको ले लो 4 और इसको ले लो -2। यहाँ पे पहले वाले में आएगा -1 और दूसरा 4 और -2 कितना हो जाएगा 2। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगी, एक्स वाई यानी कि -2, ये नेगेटिव आ जाएगी जबकि ये कह रहा है पॉजिटिव। तो वेक्टर एडिशन जो होगा वो अपने पास सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल इस तरह से लेना है, इस नंबर को किसी एक नंबर को बड़ा ले लेना और एक नंबर को इससे छोटा ले लेना। 22 में ये कह रखा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर विच द वेक्टर्स अपने पास ये दे रखे हैं तीनों। ये कह रखा है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। आप वही डेटर्मिनेंट निकालेंगे। पहला वेक्टर है 1 x 0, दूसरा वेक्टर रहेगा 0 x² 1 और तीसरा वेक्टर रहेगा 0 1 x। इसका डेटर्मिनेंट लोगे तो 1, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा, x² - 1 इज इक्वल, ये कह रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू +-1 होनी चाहिए। अब -1 भी नहीं होनी चाहिए, x² -1 है ना, x² जो थर्ड वाला था यहाँ पे 1, हाँ x² -1। भाई x की वैल्यू इसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। वैसे तो x² इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू +-1 ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर x इज इक्वल टू, देखो हम सेटिस्फाई करवाएंगे, यहाँ पे -1 रखोगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा, लेकिन 1 के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आएगा। जैसे इसमें देखना 1 1 0 और नेक्स्ट जो करोगे ये 0 1 1 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0 1 1। देखो ये दोनों सेम बन गए ना, तो डेटर्मिनेंट अपने पास 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, मतलब सब में से, वैसे तो 0 वाला भी हो जाएगा, 0 वाले में भी देखो यहाँ पे 0 करोगे 1 0 0, यहाँ पे भी 0 करोगे तो 0 0 1, नेक्स्ट करोगे तो 0 1 0 0 1 0, इसका करोगे तो, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा, कंसीडर द सबस्पेस W Aij इज इक्वल टू 0, आई इज एन इवन। जब आई इवन है ना, तब सारी की सारी टर्म क्या है, 0 है। यानी कि इवन रोज, यानी कि सेकंड रो कंप्लीट 0 है और फोर्थ रो कंप्लीट 0 है, सिक्स्थ रो, एट्थ रो और 10th रो, यानी कि 5 रोज क्या होगी अपने पास है, बिल्कुल 0 होगी, बिल्कुल 0 होगी। तो अपने पास कौन सी बन गई, ओड जिसके अंदर है वो बच गई। तो वो कितनी हो जाएगी, इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है, जो आंसर की दे रखा है उसमें ये दे रखा है ए ऑप्शन, ए नहीं आएगा, उसका 50 आएगा, क्योंकि टोटल अपने पास 100 करोड़ 100 की मैट्रिक्स है। तो 5 रो अपने पास कंप्लीट 0 होगी, 5 अपने पास नॉन जीरो है। एक के अंदर एलिमेंट कितने हैं अपने पास, 10 है, और रो कितनी है, 5 है, तो 10 गुना में 5 कितने हो जाएंगे, 50। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, जो कि आंसर की में गलत दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा अपने पास, ये दे रखा, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज नॉट द स्पैन। फिर मैंने बताया था 0 0 तो हमेशा स्पैन हो जाता, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। आप थर्ड करके देख लेना कि ये वाला ना क्या नहीं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा। यानी कि आपको a इंटू में 1 1 0 और प्लस में b इंटू में 2 1 3, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 2 3, ये
इसमें ना ए और बी की वैल्यू निकालोगे, तीसरे में पुट करोगे, यहाँ से बी की वैल्यू अपने पास 1 आ जाएगी। पहले में तो सेटिस्फाई कर जाएगी तो दूसरे में नहीं करेगी, दूसरे में कर जाएगी तो पहले में नहीं करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है 25 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इज ए बेसिस फॉर द R3। बेसिस ये R3 है भाई, तो डायमेंशन जिस पहली बात उनकी डायमेंशन 3 होनी चाहिए, डायमेंशन सबकी 3 है, 1 2 3। तो अगर अपने पास डायमेंशन 3 है, अब ये जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ना वही बेसिस बना देगा, ठीक है, वही बेसिस बना देगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करोगे, सबका डेटर्मिनेंट निकाल लो, पहले वाले का डेटर्मिनेंट निकालोगे 1 2 3 3 5 7, या इसका रैंक निकाल दो, अगर रैंक 3 आ जाता है तो भी अपने पास डेटर्मिनेंट नॉट, ये डेटर्मिनेंट निकालोगे वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और वो आएगा भी सही, ठीक है। फिर तुम निकालोगे बी वाला, बी वाले का निकालोगे तो 1 0 1 0 1 0 -1 0 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 2। देखो ये अपने पास डेटर्मिनेंट जो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 2 3, देखो 1 2 3 का मल्टीपल ये आ गया, तो ये थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। 1 2 का देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आ गए, और जब भी अपने पास दो कोई भी रो अगर सेम हो जाती है किसी की तो डेटर्मिनेंट 0 आता है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। एन अपने पास पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, एच एन अपने पास सब स्पेस दे रखा है ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का, ठीक है। ये कह रखा है कि आई जे इज इक्वल टू डेल आई जी के लिए ए आई जे इज इक्वल टू में ए डेल जे होगा, तो उसकी डायमेंशन पूछ रहा है। भाई देखो इसकी डायमेंशन कैसे कह रखा है, देखो ये हो गया A11, ये हो गया A12, ये हो गया A21, ये हो गया A22। देखो भाई ये A12 आई प्लस जे 3, और डेल प्लस में ये अपने पास जो भी नाम ले रखा एस, इसका भी 3 होगा, यानी कि इन ये दोनों सेम हो गए, तो आर्बिट्रेरी तो यही रखेंगे, ये तो एज इट, अगर यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम कह रखा है, कंडीशन दे रखी है, तो इसकी जगह तो अपने पास जो यहाँ आएगा वही आएगा। तो कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट चाहिए हमें, 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, इसमें भी सेटिस्फाई कर जाएगा, इसमें भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो फिर अपने पास मैं 3 क्रॉस 3 के लूँगी, ये A11 है, ये A12 है, A13 है, ये A22 है, और ये 2 3 है, और ये 3 3 है। यहाँ जो होगी, यहाँ जो एलिमेंट होगी, यहाँ वही एलिमेंट आएगा जो यहाँ आएगा, यहाँ वही एलिमेंट आएगा जो यहाँ आएगा, यहाँ वही एलिमेंट आएगा जो यहाँ आएगा। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ वैसे भी पता चला ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2 होती। कंडीशन ये दे रखा है ना कि आई प्लस जे इज इक्वल टू में डेल प्लस जे, जब इनका सम जैसे 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 है, तो ये कह रखा है कि ये ए आई जे इक्वल है, मतलब जो यहाँ पुट करोगे वही आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27। कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर, कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स इन की कॉलम्स डिफाइंड बाय एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास, ये एक होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, ठीक है। ये कह रखा है कि कौन सी सेटिस्फाई होगी, ये कह रखा है इज द बेसिस फॉर द सबस्पेस। देखो भाई अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस बनाएंगे। देखो पहले में कह रखा है x1 x2 x3 सम अपने पास 0 बन रहा है, ठीक है। दूसरे में अपने पास इनका सम भी 0 बन रहा है। नीचे वाले बी पार्ट में देखना, इनका ए पार्ट में ये दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये पक्का बेसिस बनाएंगे। नेक्स्ट में देखना इनका सम तो 0 बन रहा है, इसका सम भी अपने पास 0, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, बट इट डज नॉट स्पैन एक्स। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है ना किसी का भी, वो हमेशा स्पैन करेगा उस सेट को, तो ये ऑप्शन अपने पास गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 ये कह रहा है सब स्पेस नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में ये कह रखा है, ये आपके पास एक पोलिनोमियल दे रखी है, ये कह रखा है विजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये पूछ रहा है सब स्पेस बनाए। पोलिनोमियल तो हमेशा सब स्पेस, डायमेंशन कितनी होगी, देखो a0 x की पावर 0, डायमेंशन 1 2 3 4, इसके जो बेसिस होंगे वो कैसे होंगे 1 x x स्क्वायर x की क्यूब, तो कितने होंगे इसमें 1 2 3 4, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी 4। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आंसर इसका गलत दे रखा है, ये दे रखा होगा डी, लेकिन ये नहीं है, इसका ऑप्शन बी आएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसकी डायमेंशन 4 है ना भाई, तो 4 ही रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इस बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं मतलब पीछे जो आंसर दे रखे हैं और आंसर के साथ जो सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉल्यूशन भी गलत दे रखे हैं, ठीक है। मतलब जो आंसर दे रखा है उसी को वेरीफाई कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। V और W अपने पास सब स्पेस है Rn का, देन डायमेंशन पूछ रहा है। मैंने पीछे भी बताया था कि डायमेंशन अपने पास जो भी V + W है, यानी कि W1 + W2, उसकी डायमेंशन जो होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है
किससे लेस देन इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और कोमा डायमेंशन ऑफ V, इनके मिनिमम से लेस देन। और ग्रेटर देन किससे होगी, ग्रेटर देन होगी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, जो भी ये V और W दे रखा है उनके मैक्सिमम से ग्रेटर देन इक्वल होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30th में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर सब स्पेस ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड एन ओपन इंटरवल ए बी। आपके पास एक ओपन इंटरवल ए बी दे रखा है, ये पूछ रहा कौन सा सबस्पेस बनाएगा। भाई जो ये है एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, मैंने कहा होमोजीनियस रिस्ट्रक्शन है सबस्पेस बनेगा, नॉन होमोजीनियस रिस्ट्रक्शन है नॉट इक्वल टू जीरो, ये इज इक्वल टू 1 दे दिया, ये भी नॉन होमोजीनियस, ये नहीं बनेगा, नन ऑफ द बोले। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है 31st में ये कह रखा है वी अपने पास एक वेक्टर स्पेस है n क्रॉस n मैट्रिक्स। अब n क्रॉस n दे रखा, अगर आपको एग्जाम्पल सोचना हो तो आप 2 क्रॉस 2 पे ही काम करिए, उसी से डिस्कार्ड हो जाएंगे एग्जाम्पल सारे। देन द सेट W कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मैट्रिक्स विच कम्यूट विद ए गिवन मैट्रिक्स, ये कहता है हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी, और वो मैट्रिक्स क्या बनाती है, हमेशा सबस्पेस बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। ये कह रखा नोट सबस्पेस, नहीं वो सबस्पेस बनाएगी। ये मैट्रिक्स अपने पास जो कम्यूटेटिव मैट्रिक्स यानी कि स्केलर मैट्रिक्स रहेगी, ये जो सबके साथ कम्यूट करती है, ओनली द स्केलर मैट्रिक्स, इसकी डायमेंशन अपने पास निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई ये लीनियर अलजेब्रा के 31 क्वेश्चन थे, ये अपने 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।